नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अंतिम चुनाव का आशय जेडीयू की तरफ से साफ किया गया है। नीतीश के बयान के आशय को पार्टी ने साफ किया है और कहा है कि अंतिम चुनाव का मतलब था अंतिम चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार की बात कह रहे थे नीतीश कुमार। जब तक पार्टी और जनता चाहेगी करते रहेंगे काम। जनता की सेवा नीतीश कुमार करते रहेंगे। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के बयान को साफ किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि आखिर नीतीश कुमार जो सभा में कह रहे थे उसका मतलब क्या था। और अब सुनते हैं नीतीश कुमार का पूरा बयान जो उन्होंने पूर्णिया के धमदाहा में दिया था। सब लोग मिलकर के एकजुट होकर तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। तो क्या, और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। तो यही था वो बयान जो कि पूर्णिया के धमदाहा में नीतीश कुमार ने सभा के दौरान दिया था और उसके बाद इसका अलग अलग मतलब निकाला जाने लगा। और इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति रिटायर नहीं होता। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार को अंतिम चुनाव प्रचार बताया था। अंतिम चुनाव का मतलब अंतिम चुनाव प्रचार, बल्कि अंतिम चुनाव नहीं। नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। पूरा वक्तव्य लोगों ने नहीं सुना है। अपने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कैसे करें? फिर उन्होंने कहा वो कैंडिडेट के लिए जो कहा वो अंतिम भाषण, जो कि मैंने इस चुनाव में उनका अंतिम भाषण था, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात कहा। अच्छा, दूसरी बात है, ये फैसला भी उनको ले कैसे सकते हैं? जिस आदमी ने बिहार को संवारा है, सजाया है, बिहार को खड़ा किया है, बिहार विकसित राज्य, विकासशील राज्य हो गया है, विकसित राज्य बनने की तैयारी है। उन्होंने बिहार का मैप बनाया है, देश के मानचित्र पर बिहार दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा उनको घोषणा, यदि ये तो है, इसका मकसद नहीं था। वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि जिसमें वो कहें कि मेरा अंतिम चुनाव है। चुनाव लड़ते तो कह सकते थे क्षेत्र में, लेकिन चुनाव तो लड़ नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नहीं, अंत भला ठीक है, ये अंतिम भाषण के सिलसिले में कहा। और वहां पर यदि चुनाव लड़ते तो उस क्षेत्र में कहा जाता कि इन्होंने अब घोषणा कर दी। अब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इस ढंग का फैसला बड़ा होता है। और एक बात मेरी और समझ है, राजनीति करने वाला, सामाजिक जीवन में कार्य करने वाला आदमी कभी रिटायर्ड नहीं होता है। अंतिम दम तक जिस वसूल पर चलता है, जिस सिद्धांत पर चलता है, जो राह चुनता है, उस पर बना रहता है। आपने देख लिया, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, ऐसे जितना राजनीतिक मनीषियों को देखिएगा, सामाजिक पुरोधों को देखिएगा, कभी रिटायर किए हैं क्या? तो मतलब संन्यास जैसी बात नहीं है? नहीं, एकदम कोई है ही नहीं। और हम तो कहते हैं कोई आदमी का, आप लोगों के पास भी एग्जाम्पल हो, आप गांव देहात में भी जो राजनीति करते हैं देख लीजिए, जब अंत का समय होगा तो उसमें जो बात होती है, लेकिन कोई अपने दायित्व से, अपने कन्विक्शन से अलग नहीं होता है। ये मैं मानता हूं। और मेरे पास दृश्य है इतिहास का। सारे लोगों ने, जिन्होंने समाज को सुधार का आंदोलन चलाया है और राजनीतिक जगत में उन्होंने अपनी भूमिका अदा किया। कई लोग तो बैठे हुए हैं घर पर, लेकिन राजनीति में तो उनकी दिलचस्पी रहती है, राजनीति तो करते हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने नीतीश कुमार के बयान का मतलब बताया है। और 1 नवंबर को मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ बातचीत में नीतीश कुमार ने क्या कहा था, वो भी आपको सुनवाते हैं।
नीतीश जी, बिहार की राजनीति के जो 3 प्रमुख चेहरे रहे और खासतौर पे जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले, आप हैं, लालू यादव हैं, रामविलास जी नहीं रहे। लालू यादव ऑब्वियसली चुनाव नहीं लड़ सकते, आप भी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। क्या यह जो है आपका यह आखिरी चुनाव होगा विधानसभा चुनाव के हिसाब से, क्योंकि लोग पिछले 15 साल से आपको देख रहे हैं, आपने खुद भी कई बार इस तरह के इशारे किए। ये सब चीज मत पूछिए, ये ऊपर पर निर्भर है। हम लोग तो काम करते हैं, कोई रहता है क्या अनिश्चित काल के लिए? कोई रहता है किसी का? आप बताइए, इन सब चीजों पर क्या सोचना है? काम करने का मौका मिला भी काम करना, और जब तक लोग चाहेंगे कि काम करो, काम करेंगे। जब तक इच्छा होगी तब तक काम करेंगे। तो इसमें क्या सोचना है? इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है? तो आपने सुना जब 1 नवंबर को नीतीश कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जनता तय करेगी वो कब तक काम करते हैं। अंतिम चुनाव वाले बयान का मतलब जेडीयू की तरफ से भी अब साफ कर दिया गया है। पार्टी ने कहा कि अंतिम चुनाव का मतलब अंतिम दिन के प्रचार से था। एक नजर डालते हैं नीतीश कुमार के सियासी सफर पर। सब लोग मिलकर के एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। तो क्या, और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। 69 साल के नीतीश बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो 4 दशक से भी ज्यादा समय से प्रासंगिक बना हुआ है। पिछले 1.5 दशक से ये शख्स बिहार की राजनीति में एक छत्र राज कर रहा है और उसकी सियासत को हिलाने में विरोधी बीते 15 साल से लगे हुए हैं। काम की कसौटी पर खरा उतरने वाले नीतीश पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 15 सालों में मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार चौथी बार जीतकर भारतीय राजनीति में एक मिथक बनने की दहलीज पर हैं। विकास का नीतीश मॉडल बिहार में सत्ता की गारंटी है। आप सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना सीखने से नहीं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। सब चीज का ज्ञान चाहिए, सब लोगों को काम करने का बेहतर अवसर मिले, इसके लिए ये सब काम कराएंगे। दरअसल जेपी की संपूर्ण क्रांति ने बिहार की राजनीति को नायकों की नई जमात दी। इंजीनियरिंग से सोशल इंजीनियरिंग तक के सफरनामे में नीतीश ने बेहद धारदार तरीके से खुद को स्थापित किया। छठी बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश तमाम झंझावातों के बीच हर बार मजबूत सियासी नायक बनकर उभरे। यही वजह है कि नीतीश कुमार को बिहार की आवाम बातों से नहीं बल्कि इरादों का मुख्यमंत्री मानती है। सन 2000 में महज 7 दिनों के लिए सीएम बनने वाले नीतीश ने आगे की सियासत की लकीर खुद तय की। शर्त और साथी समय के साथ बदलते रहे, लेकिन नीतीश का सफरनामा जारी रहा कि भाई हम लोगों ने आपकी सेवा की, और देखिए जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है तो हम तो सब जगह के उत्थान के लिए काम किए। विकास को रफ्तार देने के साथ साथ नीतीश ने सामाजिक क्रांति को एक बड़ी दिशा दी। नीतीश की साइकिल योजना ने बिहार की फिजा को नई ऊर्जा दे दी और बेटियों को देहरी से बाहर निकालकर सपनों के पंख लगा दिए। 50% आरक्षण ने महिलाओं को वो अस्त्र दे दिया जो सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। 2016 में नीतीश ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। सामाजिक विकास में शराबबंदी ने आधी आबादी को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया। जाहिर तौर पर शराबबंदी का फैसला बिहार के लिए मील का पत्थर और दुनिया भर के लिए नजीर साबित हो रहा है। राजस्व नुकसान की परवाह किए बगैर नीतीश ने बदलाव का वो बीड़ा उठा लिया जिसने न केवल सामाजिक तस्वीर बदली बल्कि विकास की तासीर भी बदल दी।
इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब बिहार ने देश और दुनिया को नई राह दिखाई। इतिहास ने खुद को दोहराया है जब बिहार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसके झंडा बरदार नीतीश ही है। यकीनन नीतीश कुमार वो नजीर है जो नजरिया देता है बदलाव का, विकास का, लोकहित का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नीतीश कुमार लगातार विकास की बात करते रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं और यह सफरनामा आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस बीच बड़ी खबर झारखंड से मिल रही है। अब झारखंड में सीबीआई जांच के लिए राज्य की अनुमति जरूरी होगी। सरकार ने वापस ली सीबीआई को दी गई विशेष अनुमति। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, विशेष अनुमति वापस लेने वाला छठा राज्य बन गया है झारखंड। और रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है। सऊदी के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 9,555 करोड़ का निवेश करने का फैसला लिया है। इसके बदले में पीआईएफ को रिलायंस रिटेल में 2.04% की हिस्सेदारी मिलेगी। यह निवेश 4.587 लाख करोड़ की इक्विटी वैल्यू पर होगा। यहां हम आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल ने अपनी 10.09% हिस्सेदारी बेचकर अब तक 47,265 करोड़ जुटा लिए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में अब तक 8 ग्लोबल निवेशकों ने निवेश किया है। इससे पहले पीआईएफ ने आरआईएल की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 2.32% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए पीआईएफ ने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पीआईएफ अगले चरण में रिलायंस फाइबर में भी निवेश करने वाला है। खबरें भी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।